गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है शब्द विचार। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, या दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसमें लिखा है शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनता है, लेकिन वर्णों का वही मेल शब्द कहलाता है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। सार्थक का अर्थ भी क्या होता है? सार्थक, स अर्थ, यानी जिसका कोई अर्थ निकले। तो यही चीज़ मैंने बताई कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा शब्द और पद। शब्दों को ही क्या कहते हैं? पद भी कहते हैं। लेकिन कब कहते हैं? जब उस शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों से बंध जाता है और पद कहलाता है। जैसे हमने सेंटेंस लिखा कि राम बालकों में श्रेष्ठ है, या कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। अब कालिदास क्या है? एक शब्द है। कालिदास क्या है? शब्द एक। लेकिन अगर इसे सेंटेंस से अलग करेंगे, अब ये सेंटेंस के साथ यूज हो रहा है तो ये एक पद है। और पद क्या है? कालिदास एक संज्ञा शब्द है, तो इसमें पद परिचय जब हम देते हैं तो हम लिखेंगे कालिदास क्या है? संज्ञा है। कवि शब्द भी क्या है? संज्ञा शब्द है। और श्रेष्ठ क्या है? कवियों में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्या है? उसका गुण, एडजेक्टिव, विशेषण है ये। तो ये होता है पद परिचय। तो जब किसी भी शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो वो शब्द क्या है? पद बन जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। कितने आधार पर? 4 आधार पर। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पर्यायवाची, दूसरा विलोम और तीसरा अनेकार्थी। नंबर 1 पर्यायवाची, नंबर 2 विलोम शब्द और नंबर 3 आता है अनेकार्थी। पर्यायवाची किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके अर्थ में समानता हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जिनका सेम अर्थ, सिनोनिम्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो पर्यायवाची कहलाते हैं। या समानार्थक भी बोल सकते हैं इसको हम। समानार्थक पद या पर्यायवाची पद एक ही चीज़ होते हैं दोनों। जैसे हवा के समानार्थक क्या है? हवा को और क्या क्या कह सकते हैं हम? पवन, वायु, अनिल, वात, ये सब कह सकते हैं हवा को। कमल को क्या कह सकते हैं? जलज, सरोज, नीरज, पंकज। तो एक ही शब्द को हम कई नामों से जानते हैं, तो ये पर्यायवाची कहलाते हैं। नेक्स्ट है विलोम शब्द। विलोम शब्द विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे सुख, दुख, अमीर, गरीब, धनी, निर्धन, ये विलोम शब्द, यानी जिसका उल्टा अर्थ निकलता हो, विपरीत अर्थ निकलता हो। नेक्स्ट है अनेकार्थी शब्द। वे शब्द जिसका अर्थ परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ अलग भी निकलते, एक वर्ड एक ही है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। जैसे हमारा शब्द है कर। कर, हाथ को भी कर कहते हैं। और जो हम टैक्स भरते हैं, इंग्लिश वर्ड है ना टैक्स, ऐसे जो टैक्स भरते हैं उसको भी कर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर। जैसे हमारा शब्द है अंक। अंक क्या है? संख्या को अंक कहते हैं। डिजिट जो होती है उसको अंक भी कहते हैं ना, संख्या यानी हिंदी में। गोद को भी अंक कहते हैं।
और जो भाग्य है हमारा उसको भी हम अंक कह सकते हैं। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं परिस्थितियों के अनुसार, तो वो अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो हमारे शब्द विचार में हमने क्या पढ़ा? अर्थ के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द और अनेकार्थी। नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत के मूल शब्द हैं और हिंदी में अपने मूल रूप में ही प्रयोग होते हैं। यानी कुछ शब्द ऐसे जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, यानी संस्कृत के मूल शब्द हैं और उनको हिंदी में उसी रूप में यूज किया जाता है, उनको में कोई चेंज नहीं किया गया। जैसे ग्राम शब्द संस्कृत में आता है लेकिन उसको हिंदी में भी ग्राम लिख सकते हैं हम। वैसे गांव भी लिखते हैं लेकिन ग्राम कई जगह लिखा मिलता है। ऐसे ही दुग्ध, दुग्ध कई जगह लिखते हैं हिंदी में हम, तो वो तत्सम शब्द है। और अगर इसको हम दूध लिखते हैं तो ये इसका तद्भव रूप है। यानी तद्भव में क्या होता है कि शब्द तो संस्कृत के शब्दों से लिए गए हैं लेकिन शब्द उसको क्या किया है, हिंदी में चेंज किया गया है। तो वो विकसित किससे हुए? संस्कृत भाषा से ही हुए। तो वे शब्द जो संस्कृत के मूल शब्द है और हिंदी में अपने मूल रूप में ही प्रयोग होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो तो कहलाते तत्सम। और वे शब्द जो संस्कृत शब्दों में विकसित हुए और हिंदी में उनमें चेंज हो गया, यूज करते समय, प्रयोग करते समय चेंज किया, वे तद्भव। जैसे आम्र जो शब्द है वो संस्कृत का वर्ड है आम्र, अगर हम आम्र लिखते हैं वो तत्सम है, और अगर इसको हम आम लिखते हैं तो वो आएगा तद्भव। तो तत्सम का तद्भव रूप है। आम्र का तद्भव रूप क्या होगा? आम। क्लियर? ओके। तो ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं तत्सम, उनको तद्भव रूप भी दिए हुए हैं। या आप पढ़ लीजिए, जैसे रात्रि का रात, अमूल्य का अमोल, वंश का बांस, वंश कुल जो होता है उसको भी वंश कहते हैं, लेकिन यहाँ जो ये वंश है वो बांस के लिए आया है, बांस के जो पेड़ होते हैं उसके लिए। नेक्स्ट है हमारा 3rd नंबर देशज शब्द। वे शब्द जो लोगों के सामान्य बोलचाल से विकसित हुए हैं, जो आपस में जो बोलचाल है उससे विकसित हुए, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे जूता, पगड़ी, ये ना तत्सम है ना तद्भव है, ये देशज शब्द है। और कुछ विदेशी शब्द होते हैं, वो कौन सा? जो बहुत सी विदेशी भाषाओं से आए हैं। कुछ अरबी भाषा के हैं, कुछ अंग्रेजी भाषा के हैं, कुछ तुर्की भाषा के हैं, कुछ फ़ारसी, कुछ उर्दू, कुछ पुर्तगाली शब्द हैं। काफ़ी जो भाषाएं उनसे अलग अलग से कुछ एक वर्ड लिए गए हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे? विदेशी शब्द। जो हमारी ना हिंदी के ना संस्कृत के, वो विदेशी शब्द हैं। जैसे कब्र जो शब्द है ये क्या है? अरबी भाषा का शब्द है, तो ये किस में आएगा? विदेशी भाषा में। तकिया जो वर्ड है ये हिंदी वर्ड नहीं है, ये अरबी भाषा का शब्द है। जैसे टेलीफोन, टेलीग्राम, ये शब्द यूनानी भाषा के शब्द हैं। डॉक्टर, स्टेशन, पेंसिल, ये सब इंग्लिश वर्ड है। प्रेस, चेस, ये सब इंग्लिश वर्ड है। तो ये सारे क्या है? विदेशी शब्द। नेक्स्ट देखिए, रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर भी शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो शब्द परंपरा से किसी सामान्य अर्थ में हमेशा से प्रयुक्त होते जा रहे हैं और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं रहता। अगर हम उस वर्ड के टुकड़े करें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर उस वर्ड को एज इट इज हम प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ निकलता है। जैसे वर्ड हमारा है, मान लो कमल। कमल शब्द को अगर हम टुकड़े करते, कम और लय अलग अलग बनाते, तो इसका कमल का कोई वो नहीं निकलेगा। सूरज, सूर और जय, कोई अर्थ नहीं निकला इसका। दोनों वर्डों का कमल में आप कहोगे नहीं मैडम, कम का तो निकल रहा है, कम यानी थोड़ा या लेस,
लेकिन ले का क्या अर्थ निकला? कोई अर्थ नहीं निकला। दोनों पदों के अर्थ निकलने चाहिए, दोनों साइड में जो दो टुकड़े कर रहे हो दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, लेकिन इसमें दोनों का नहीं निकल रहा। हाथी है, हाँ अलग करो, थी अलग करो, क्या वर्ड का अर्थ निकला? कुछ नहीं निकला। तो वे शब्द जो अपनी सामान्य अर्थ में हमेशा से प्रयुक्त हो रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें हम अलग करें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बनते हैं। शब्दांश क्या होता है? शब्दों का अंश। शब्दांश शब्द का अंश। जैसे वर्ड है हमारा, मान लो रसोई घर। क्या वर्ड है? रसोई घर। अब रसोई घर जो शब्द है, अब रसोई का अर्थ होता है, रसोई होती है जानते हो, जहाँ खाना बनाया जाता है, पाक कला जहाँ होती है। और घर, घर का मतलब भवन। तो दोनों का अर्थ निकल रहा है अलग अलग। और रसोई घर का अर्थ जहाँ खाने पीने की वस्तुएं बनाई जाती है वो रसोई घर कहलाती है। हर घर में एक रसोई घर होता है तो रसोई घर हो। तो इनमें दोनों वर्डों का अर्थ निकल रहा है। जैसे स्नान घर, स्नान का अर्थ नहाना, घर का अर्थ निकलता है भवन या सदन कुछ भी। तो और स्नान घर यानी नहाने का घर, नहाने का कमरा जो होता है वो। तो ये इसमें दोनों पदों को अगर हम अलग करते हैं, दोनों पदों का अलग अलग अर्थ भी निकलता है, तो वो होता है यौगिक। और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्दों से जो शब्द बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, मतलब दोनों वर्डों का अलग अलग अगर हम करते हैं तो उनका अर्थ निकलेगा, लेकिन अगर अब उनको इकट्ठा करें तो उसका कुछ विशेष ही अर्थ निकलेगा। अब स्नान घर को तो हमने इकट्ठा करा, सेम ही अर्थ निकला, कोई अलग नहीं निकला। लेकिन जैसे नीलकंठ शब्द है, नील यानी नीला और कंठ यानी गला, कंठ गला होता है। अब नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो ये किसके लिए आया? शिव के लिए आया ना। नीला है कंठ जिसका, या जिसका नीला कंठ है वो नीलकंठ कहलाएगा। ऐसे पीत धन अंबर, इसको मैंने पहले बताया, जो प्लस का साइन होता है हिंदी में उसको धन कहते हैं, इसको प्लस नहीं बोलते। पीत धन अंबर, पीतांबर। पीत यानी पीला, अंबर यानी आकाश। इनका अगर अलग अलग हम अर्थ कर रहे हैं तो पीला और अंबर यानी आकाश। अंबर कपड़े को भी कहते हैं, कपड़ा भी कहते हैं, ठीक है। कपड़े का पर्यायवाची भी अंबर होता है और आकाश का पर्यायवाची भी अंबर होता है। तो लेकिन अगर हम इसको एक साथ पढ़ते पीतांबर, तो इसका अर्थ क्या होता है? पीला है वस्त्र जिसका। तो पीले वस्त्र किसके लिए आए हैं? विष्णु जी के लिए। तो इसमें क्या था कि जब दो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से बनते हैं, वो जो शब्द और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द। अब प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होते हैं विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं? जो जिनमें परिवर्तन होता है, जिनमें लिंग, वचन, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, कारक के अनुसार उन शब्दों में परिवर्तन होता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी जिसमें किसी भी लिंग, किसी भी क्रिया, किसी भी कारक, किसी भी वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। आपने संस्कृत में पढ़ा अव्यय शब्द। अव्यय क्या होता है? अविकारी शब्द। तो अव्यय की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी आपने? कि वे शब्द जो तीनों लिंगों, तीनों वचनों, सभी विभक्तियों में एक समान रहते हैं, वह अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे ही हिंदी में भी कुछ शब्द होते हैं विकारी और कुछ होते हैं अविकारी। विकारी जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार शब्द बदल जाते हैं वो विकारी शब्द, और जो लिंग, वचन, कारक में प्रयोग करते समय भी नहीं बदलते वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। देखिए, विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब जैसे संज्ञा में कुछ वर्ड दे रखा है, लड़का, लड़की, कुछ भी ऐसे सर्वनाम में दे रखा है। अब एक बात बताइए, मैं सेंटेंस लिखती हूँ, लड़का खेल रहा है।
अब लड़का क्या है, संज्ञा शब्द है, और खेल रहा क्या है, क्रिया है। ठीक है, दोनों हो गए। अब मैं कहूँ लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, अब इसमें चेंज हो गया, किस में चेंज हुआ, लड़के, लड़के वर्ड में चेंज हो गया, जो एक वचन था वो बहुवचन बन गया लड़के। और रहे हैं, रहा है और रहे हैं, क्रिया खेल रहा है, खेल रहे हैं, दोनों में चेंज हो गया। वो रहा है, ये रहे हैं, वो एक वचन का रूप था और ये बहुवचन का रूप है, रहे हैं। तो ये यहाँ चेंज हो गया इसमें। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब हम विस्मयादि बोधक शब्द को ही लेके चलो। हाय राम गिर गया, और एक हम बहुत सारे बच्चे गिर गए तो हम क्या है, हाय बच्चे गिर गए। तो अब इसमें हाय शब्द में तो कोई चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ, लेकिन कहाँ चेंज हुआ, बालक गिर गया और बालक गिर गए या बच्चे गिर गए, इनमें चेंज हो गया। वो एक वचन का था, ये बहुवचन आ गया। क्रिया में चेंज हो गया, गिर गया और गिर गए, लेकिन हाय शब्द में तो कोई चेंज नहीं हुआ, विस्मयादि बोधक शब्द में। सेंटेंस क्रिया विशेषण का ले लो आप। मोहन लगातार चल रहा है या बालक लगातार चल रहा है। अब हम लेते हैं राम और मोहन लगातार चल रहे हैं, लगातार चल रहा है, एक बच्चा चल रहा है, एक वचन। राम और मोहन लगातार चल रहे हैं, तो देखो सब्जेक्ट भी चेंज हो गया, उसमें 2 द्विवचन आ गया, पीछे से क्रिया भी चेंज हो गई, लेकिन बीच में से जो क्रिया विशेषण शब्द है लगातार, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। तो ये है अविकारी शब्द, जिसमें चाहे एक वचन का रूप हो चाहे बहुवचन का हो, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्लियर। अब हमने इस लेसन में क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा शब्द कि 2 या 2 से अधिक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। क्लियर। उसके बाद वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण के नियमों से बंधे हुए शब्द पद कहलाते हैं, यानी जब शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद कहलाते हैं, वो पद बन जाते हैं। क्लियर। इसके बाद है शब्दों का वर्गीकरण, कितने प्रकार से, 4 प्रकार से किया गया, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसके बाद प्रयोग के आधार पर विकारी, अविकारी, और अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी। तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं कुछ, और उनको उसी के मूल रूप में हिंदी में यूज किया जाता है। तद्भव जो संस्कृत से उत्पन्न हुए या संस्कृत से उनका प्रादुर्भाव हुआ है, लेकिन उन्हें में कुछ चेंज करके हिंदी में यूज किया जाता है। देशज जो हमारी आम सामान्य भाषा में बोलचाल में यूज होते हैं। विदेशी जो अन्य भाषाओं से लिए गए हैं। रूढ़ शब्द जिसका टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले, ऐसा शब्द जिसके टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले। और यौगिक 2 या 2 से अधिक शब्दों से बना शब्द जिसके टुकड़े करने पर भी उनका अलग अलग अर्थ निकले। मैं नॉर्मली वे में बता रही हूँ, किस तरह तुम अच्छे से मतलब तुम्हारे दिमाग में फिट बैठ सकता है। ये रट्टे नहीं मारने डेफिनेशन की कि नहीं बुक में जो है वो रट्टे मार। तुम ये समझो कि रूढ़ शब्द में क्या है, योग रूढ़ में क्या है, यौगिक में क्या है, फिर अपनी लैंग्वेज में उस डेफिनेशन को बनाओ। और उसके बाद योग रूढ़ में क्या होता है, दोनों पद
अगर हम अलग करते 2 या 2 से अधिक पदों से बनता है और सबका अलग अलग अर्थ निकलता है, लेकिन जब उसको मिक्स किया जाता है, जोड़ा जाता है, योग किया जाता है उसका, तो उसका कोई विशेष अर्थ निकलता है, वो योग रूढ़ कहलाता है। क्लियर। इसके बाद विकारी शब्द। विकारी जिसके किसी भी लिंग, वचन या कारक के अनुसार प्रयोग करने पर भी जिस शब्द में कोई चेंज होता है वो विकारी, और जिसमें चेंज नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारिक शब्द। यानी जिसको अव्यय शब्द है वो अविकारी शब्द होते हैं। ठीक। इसके बाद पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द जो होते हैं, जिन कुछ शब्द ऐसे उनके समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनको समानार्थक कहते हैं, ये पर्यायवाची। विलोम शब्द, उसका विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अनेकार्थी, एक ही शब्द के परिस्थिति के अनुसार अलग अलग जो अर्थ निकलते हैं उसे अनेकार्थी कहते हैं। क्लियर। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, किससे मतलब सिंपल लैंग्वेज में योग रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है, रूढ़ क्या है, देशज, विदेशी, ये सब रट्टे नहीं मारने किसी भी डेफिनेशन के, अपनी लैंग्वेज में उसे डिफाइन करोगे। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हमारा आता है बैक एक्सरसाइज, फिल की गई है और कुछ क्वेश्चंस इसमें थे और कुछ मैंने बना दिए 1-2। ये क्वेश्चन आंसर आपको फिर नोटबुक में करने हैं और बैक एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है। और कहीं भी अगर लगे कि हाँ ये मैडम हमें समझ नहीं आया, ये कैसे आया ये वर्ड, तो आप मुझे दोबारा से पूछ लेना। ओके। और कल हम नेक्स्ट चैप्टर 4 शब्द भंडार करेंगे। उसमें यही जो सारे शब्दों के भेद जो बताए हमने हर प्रकार से, वही चीज़ है उसमें। ओके, थैंक यू।